पॉल की सहायक उस कमरे में एक अजीब छाया देखती है जो उसे भीतर तक डरा देती है। वह अपनी चिंता पॉल के सामने रखने की कोशिश करती है, लेकिन पॉल उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देता है। ऐसा लगता है जैसे अतीत की छायाएं उसके जीवन में दस्तक दे रही है, लेकिन पॉल उनकी ओर ध्यान नहीं देता। एक दिन जब पॉल घर लौटने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वो उसी डरावनी छाया का सामना करता है। यह छाया अंधेरे से अचानक प्रकट होती है, जैसे कोई बुरा सपना सच हो गया हो। पॉल की धड़कन तेज हो जाती है और भागने के अलावा उसके पास कोई और विकल्प नहीं रह जाता। इस बीच मार्टिन की माँ सोफी अपने बेटे से अंधेरे में बातचीत कर रही होती है। जब मार्टिन अपनी माँ को देखता है तो उसे अचानक एक भयावह स्थिति का सामना करना पड़ता है। यह क्षण उस अंधेरे का प्रतीक बन जाता है जो उनके रिश्ते को प्रभावित कर रहा है। मार्टिन की ये डरावनी अनुभव उसकी मानसिक सेहत पर गहरा असर डालते हैं। उसकी नींद में खलल पड़ता है और वो लगातार डर से जूझता रहता है। यह स्थिति बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की महत्वपूर्ण आवश्यकता को उजागर करती है। रेबेका मार्टिन को उसकी माँ सोफी के घर ले जाती है और वह उसकी माँ के बारे में सुनने के लिए प्रश्न करती है। इस बातचीत से उनके बीच की गहरी संबंधों की तस्वीर उभरती है। यह रिश्तों की मजबूती को दर्शाता है, जो मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ खड़े होने पर निर्भर करती है। इसी बीच रेबेका को डियाना नाम की एक रहस्यमय महिला के बारे में जानकारी मिलती है, जिसने उनके परिवार में तनाव पैदा कर रखा था। ये रहस्य उस पारिवारिक ताने बाने को प्रभावित कर रहे हैं, जो एक सामान्य जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डायना जब भी सूरज की रोशनी में आती है, उसे जलन महसूस होती थी, इसलिए लोग उसे जादूगरनी मानने लगे थे। उसके करीबी मित्र भी अब उससे डरने लगे थे, जैसे उसने किसी अंधेरे जादू का आवरण अपने चारों ओर बुन लिया हो। एक दिन जब रेबेका अपने दोस्तों के साथ वापस लौटती है, तब डायना उसकी माँ को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करती है। इस कारण रेबेका में एक गहरी चिंता का संचार होता है, जो उसके परिवार की सुरक्षा के लिए एक खतरनाक संकेत है। डायना ने रेबेका की माँ पर मानसिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसे कमजोर करने का प्रयास किया। इससे उसकी माँ को दवा की सख्त जरूरत महसूस होने लगती है, जिससे पारिवारिक जीवन में और भी गुंजलक पैदा होती है। जब सोफी को डियाना की सच्चाई का पता चलता है, तो वह अपने बच्चों की रक्षा के प्रति दृढ़ संकल्पित होती है। इसके लिए उसे डियाना का सामना करना पड़ता है। यह एक साहसिक कदम है जो मातृत्व की वास्तविकता को दर्शाता है। हालांकि डियाना सोफी को दवा लेने से रोकने के लिए उसे बेहोश कर देती है। यह दर्शाता है कि डियाना सोफी की मानसिक स्थिति को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, जिससे उसकी धारणाएं और भी बिखर जाती है। फिल्म के अंत में सोफी अपने बच्चों के लिए एक महान बलिदान देती है। उसकी यह त्याग भावना वास्तव में यह दिखाती है कि एक माँ का प्यार कितना प्रबल और शक्तिशाली होता है, जो हर विपत्ति का सामना करने की ताकत प्रदान करता है।